हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आपका अगला चैप्टर एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, अवकलनीयता, डिफरेंसबिलिटी। ठीक है, ये डिफरेंसबिलिटी क्या है आपकी, समझिए इन चीज़ों को। जैसे आपने अभी कॉन्टिन्यूटी पढ़ी उसी तरह आपकी क्या है, डिफरेंसबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता। ठीक है, इस बारे में भी क्वेश्चन आएगा हमारा और पूछा जाएगा कि कोई फलन दे दिया जाएगा, वो फलन किसी दो बिंदु पर, जैसे अब तक हमसे सतत पूछा जाता था या असतत पूछा जाता था, तो अब पूछा जाएगा कि ये फलन आपका इस बिंदु के लिए अवकलनीय है या नहीं है। तो कोई भी फलन किसी दिए गए बिंदु पर, ठीक है, अवकलनीय कब होगा उस बारे में हमें चीजों को समझना है। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा, चीजें बड़ी आसान है। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक वास्तविक फलन है, माना एफ एक्स एक वास्तविक फलन है। कैसा फलन है? एक वास्तविक फलन है। ठीक है, जिसके प्रांत में, जिसके डोमेन में, है ना, जिसे हम हिंदी में बोले में प्रांत, जिसके प्रांत में कोई बिंदु, कोई बिंदु ए मान लेते हैं या सी मान लेते हैं, सी से इसको ज्यादा बताया जाता है। इसके प्रांत में, इसके प्रांत में कोई बिंदु सी है, सी है जो इस प्रकार है। कोई बिंदु क्या है? सी है। इसके प्रांत में स्थित कोई बिंदु सी है जो इस प्रकार है, सिंधु। माना एफ एक्स एक वास्तविक फलन है, इतनी ये लाइन क्लियर हुई, जिसके प्रांत में कोई बिंदु क्या है? सी है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, अब चीजें आपकी यहां पर एक सिस्टम है पूरा हमारा, और उस सिस्टम के थ्रू चीजों को हमें समझना होगा। ठीक है, अब यहां पर होगा कि फलन तब 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 फलन एफ एक्स, तब क्या होगा आपका फलन एफ एक्स। बड़ी समस्या है, आज थोड़ी थकावट है, इस वजह से थोड़ी समस्याएं हो रही हैं। काफ़ी लेट वीडियो बन रहा है, काफ़ी घर पे भी काम रहता है। तब फलन एफ एक्स, ठीक है, तब फलन एफ एक्स किस पर, किस बिंदु पर? सी पर, एक्स बराबर सी पर, तब फलन एफ एक्स, ठीक है, एक्स बराबर सी पर, बिंदु एक्स बराबर सी पर लिख दो, चाहे बिंदु एक्स बराबर सी पर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब तक क्या किया गया, हमने बोला आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अवकलनीयता, अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहे हैं। और उसमें पहला पॉइंट हम आपको क्या समझाने चल रहे हैं कि कोई दिया गया फलन, जैसे अब तक हमें एक फलन दिया जाता था और बिंदु दिए जाते थे या नहीं दिए जाते थे। ठीक है, और पूछा क्या जाता था, मान लो जब बिंदु दिए जाते थे तो उस कंडीशन में क्या पूछा जाता था कि फलन हमारा इस दिए गए बिंदु पर क्या है, सतत है या नहीं है। हमने आपको बोला था कि भाई आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो और फलन के मान के बराबर कर दो। अगर ये तीनों ही चीजें बराबर हो जाती हैं तो आपका दिया गया फलन उस बिंदु के लिए क्या है, सतत है। यहां पर आपका दिया गया फलन उस बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं है, इस बारे में कैसे चीजें हमें सेट होंगी, हमारा क्या फार्मूला रहेगा, तो उसी फार्मूले को हम आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले हमने बोला कि आप मान लीजिए एफ एक्स क्या है, आपका कोई वास्तविक फलन है और उसके प्रांत में कोई बिंदु क्या दिया गया है, सी दिया गया है। अब आपका फलन एफ एक्स जो है बिंदु एक्स बराबर सी पर अवकलनीय होगा, क्या होगा, पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। अब यदि और केवल यदि के बारे में समझ रहे हो ना, कि तभी होगा जब, अब एक कंडीशन बताएंगे हम, उस कंडीशन को समझना होगा आपको। वो कंडीशन होगी आपकी कि लिमिट, अब x टेंस टू तो c बनेगा ही। ठीक है, अब इसके बारे में यहां पर देखिए,
फंक्शन का मान माइनस फलन का मान सी पर, ठीक है, और बटे कितना आपका x माइनस सी। ये चीजें हैं प्रॉपरली। अगर ये चीजें अप्लाई हो जाती हैं, ये चीजें आपकी अस्तित्व में हैं, ये क्या है आपकी अस्तित्व में है, यानी ये चीजें आप इस मेथड को, अब बोलोगे यहां पे तो कोई फार्मूला नहीं किस चीज को बराबर करेंगे, क्या चीज बराबर नहीं करेंगे। अरे आपको जब फलन मिलेगा तो उस फलन का मान निकालोगे आप, उसमें इस प्रकार से सी रखकर फलन का मान निकालोगे और फिर एक्स में से सी को घटाओगे जो भी बिंदु दिया जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि यक्स बराबर सी सीमा का हम अस्तित्व इसमें कर सकते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर किसी चीज को बराबर नहीं लाना है, अगर इसमें हम सीमा का अस्तित्व कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा दिया गया फलन x बराबर c पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, यहां पर होगा यदि और केवल यदि ये चीजें क्या हो, अस्तित्व में हैं। अस्तित्व में हो, ठीक है, अगर ये चीज आपके अस्तित्व में हो, यानी सीमा का अस्तित्व में होने का क्या मतलब, कि सीमा का अस्तित्व हम कर सकें, तो आपका दिया गया फलन जो है वो बिंदु सी पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। इस चीज को समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो आपकी सीमा है, ठीक है, इस सीमा के अंतर्गत, इस सीमा के अंतर्गत जो आपका फलन एफ एक्स होता है वो बिंदु एक्स बराबर सी पर, ठीक है, उसे हम अवकलज या फिर अवकलन गुणांक बोलते हैं। ठीक है, इतना पहले नोट कीजिए तब चीजों को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा बढ़िया से नोट बनाइए, अब तक हमने जितना लिखा था यहां तक ऐसे बॉक्स बना करके लिखिए, अस्तित्व में हो। अब इसके बाद नई लाइन से स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे इसी के नीचे कि उपर्युक्त सीमा फलन एफ एक्स का, ये जो सीमा है ये क्या है, सीमा x बराबर x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। ये जो आपकी सीमा है, सीमा का जो मान है, उपर्युक्त सीमा फलन एफ एक्स का बिंदु x बराबर c पर, किस पर, x बराबर c पर अवकलज, क्या नाम है इसका, इसको एक सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देते हैं, अवकलज, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव अथवा अवकलन गुणांक। बहुत बार चीजें पूछी जाती हैं, आप कक्षा 12 में जितने लोग पढ़ के गए हैं उनसे आप जरा ये पूछ लीजिए कि अवकलन गुणांक की परिभाषा क्या है। ठीक है, आपको 100 में से 2 4 10 ही मिलेंगे ऐसे जो ये क्लियरली बता पाए कि अवकलन गुणांक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे क्या बोलते हैं हम। अवकलन आप बड़ा सा बड़ा दे दो वो कर लेंगे अगर टैलेंटेड है, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछने लगो तो जो बहुत डीपली स्टूडेंट होगा वही बता पाएगा, ठीक है, जो किताबों को एकदम बारीकी से पढ़ता हो। तो ये है आपका अवकलन गुणांक। ठीक है, क्या है अवकलन गुणांक, कि कोई दिया गया फलन एफ एक्स, कोई दिया गया फलन, कोई वास्तविक फलन, कोई दिया गया वास्तविक फलन किसी दिए गए बिंदु पर अवकलनीय होता है यदि और केवल यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी जब अस्तित्व में हो, और इसी सीमा के मान को फलन का अवकलज या अवकल गुणांक बोलते हैं। जो इस सीमा का मान आएगा लिमिट का अस्तित्व करने पर, जब ये इस पूरे का मान जो आएगा वो क्या होगा, हमारे फलन एफ एक्स का अवकलन गुणांक होगा। ठीक है, डिफरेंशियल कॉफिशियंट होगा, या फिर उसे हम एक शब्द से बोल सकते हैं, अवकलज खाली बोल सकते हैं, या तो बोलो खाली अवकलज या फिर अवकलन गुणांक, दोनों एक ही शब्द है, अथवा लिखा गया है। ठीक है, अगली लाइन में लिखिए इसके नीचे आप
तो चलिए, यहां तक आप हो गया था, क्या हिला तो नहीं, हाँ यहां तक हो गया था आपका कि उसे अवकलज, अवकलज या अवकलन गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि अब इसको निरूपित किया किससे जाता है, अवकलज गुणांक या अवकलज को, अवकलज या अवकलन गुणांक को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसकी तीन कंडीशन है, एफ डैश एक्स से, या फिर डी, डी फॉर डेरिवेटिव अवकलज है ना भाई, और इसके बाद बड़े ब्रैकेट में आप लिख क्या लिखोगे, एफ सी फलन का मान। ठीक है, इस तरह से प्रतीक किया जाता है। या फिर सबसे फेमस पॉपुलर जो आप हमेशा आप देखने को मिलते हो, आपको क्या देखने को मिलता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये देखते हो ना, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये क्या होता है, ये डी जो डी दिया जाता है डेरिवेटिव हो गया आपका किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, और वाई क्या है, कहां पर कोई फलन है, और यहाँ पर वाई जो फलन है इस समय हमने क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है, और यहाँ तो है ही एक्स। ठीक है, ये होता है डी डी एक्स, इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे डी एफ एक्स बटे डी एक्स, ऐसे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, डी डी एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स। आई बात समझ में, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष फलन एफ एक्स का अवकलन गुणांक। ठीक है, यह अवकल गुणांक, अरे यार, अवकल गुणांक। ठीक है, अच्छा एक चीज और बची है, अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन किसे कहते हैं, ये भी परिभाषा काफी पूछी जाती है, मतलब आपस में बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करना, जो हम किसी फलन का क्या ज्ञात करते हैं, अवकलज ज्ञात करते हैं, उसी अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम अवकलन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। देखिए तीन नाम मिले हमें, अवकलज मिला, अवकल मिला, और अवकलन मिला। ठीक है, यूनिट क्या चल रही थी हमारी, कलन। ठीक है, और अब आगे आपका यही है, अवकलज क्या है, अवकलन गुणांक, ये तो दोनों सेम सेम है, और अवकलन क्या है, अवकलन एक प्रक्रिया है, जबकि अवकलन गुणांक एक मान है। ठीक है, अच्छा तो पूरा सिस्टम कैसे बन गया, इस चीज को नोट कर लीजिए। और जो पूरा सिस्टम है आपका, अब यहां पर हम इतना लिखने के बाद आप एक फार्मूला लिखेंगे पूरा, फार्मूला क्या, इसी का मतलब कंक्लूजन है कि जैसे हमने बोला भाई एफ एक्स हो गया आपका अवकलन गुणांक। ठीक है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स लिख दो या एफ सी करके लिख दो, क्योंकि सी बिंदु के अंतर्गत अब उसका हम अवकलज याद कर रहे हैं, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, वही कंडीशन जो लिखी थी हमने यहां पर, एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी, ये बन गया। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को अवकलन, और इस चीज को क्या बोलेंगे, अवकल गुणांक। ठीक है, यही है आपका अवकल गुणांक। ठीक है, तो यहां तक अभी आप समझे अवकलन क्या है, अवकल गुणांक या अवकलज क्या होता है, और कैसे कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है, इतनी बातें आप अब तक समझ चुके हैं। ठीक है, ये थी अवकलन की हिस्ट्री। ठीक है, अभी और बाकी अवकलन की हिस्ट्री में, ठीक है, अवकलन की हिस्ट्री में क्या बच रहा है, अभी देखिए आप बचा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, ये तो जैसे सीमा, अभी देखो हम क्या बोलते थे स्टार्टिंग में, जब हमने आपको कॉन्टिन्यूटी बताई, तो उसने बोला कि आप लिमिट के अंतर्गत तो एक वैल्यू निकाल लो, एक फलन का मान निकाल लो, दोनों इक्वल है, आपका दिया गया फलन क्या होगा, सतत हो जाएगा। फिर उसके आगे अगले स्टेप पे बढ़े कि भाई कभी कभी ऐसे फलन भी मिलेंगे हमें यहाँ पर कि उस फलन का हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सिचुएशन से जब हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह हमारे अवकलन में भी ये चीजें हमें लागू होंगी कि अभी तो नॉर्मली हो गया आपका कि एक लिमिट निकल गई। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी और राइट हैंड लिमिट निकलेगी, लेकिन यहां पर उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के नाम से ना जान करके उसको हम एल एच डी बोलते हैं और आर एस डी बोलते हैं। ठीक है,
LSD और RSD क्या होता है, यहां तक नोट हो गया आपका। तो चीजें आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए क्या है आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। सीधे सिंपल सा है भाई, आपने एक चीज लिखी क्या कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपान कितना x माइनस सी। x बराबर आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या रखते थे, a माइनस एच रखते थे। यहां पर a की जगह पर क्या है, c है, तो आप क्या रखोगे, c माइनस एच रखोगे। बात समझ में आ रही है ना, क्यों हम c माइनस एच रखेंगे, बोलिए। ठीक है आगे देखिए, जब c माइनस एच रख दोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये लिमिट h टेंस टू जीरो, क्योंकि भाई x की वैल्यू जैसे ही रिप्लेस करोगे क्या बन जाएगा, h बन जाएगा जीरो ना। और f x यहाँ पे कितना, c माइनस एच माइनस एफ सी तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम कुछ वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, c माइनस एच माइनस सी। ठीक है, c, सॉरी ये क्या, हाँ सही तो है भाई, x यहाँ पे क्या रखोगे आप, c माइनस एच रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं c प्लस का है और c किसका है,
माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, आपका क्या आएगा, माइनस एच आएगा। तो यही चीज क्या है आपकी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल एच डी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी एल एच डी की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, और अगर आर एच डी होता तो वो क्या हो जाता, राइट हैंड डेरिवेटिव। आगे बात समझ में, क्या है एल एच डी और आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो इसका क्या से निकालेंगे, आर एच डी, लिमिट एच टेंस टू जीरो रख दे रहे हैं हम डायरेक्ट, और फंक्शन जहां पे हमने सी माइनस एच रखा वहीं क्या रख देंगे, सी प्लस एच रख देंगे। ठीक है, अपॉन कितना, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा माइनस सी, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सी से कैंसिल होकर प्लस एच बचेगा। तो ये है इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। आगे बात समझ में, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, चीज़ें जैसे क्वेश्चन आएगा पूरी चीज़ें आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाकर इस चीज़ को अपने पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद में एक्सरसाइज आप स्टार्ट कीजिएगा। पूरी हमने डिफरेंशियबिलिटी आपको अभी तक समझाई। ठीक है, अब चलते हैं कि जो हम अवकलन करना स्टार्ट करते हैं उसके कुछ निश्चित फार्मूले हैं। ठीक है, और वो फार्मूले क्या है उनको जानते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपकी। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट में अगर डाउट हो तो बताइए, कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारी खुद बता रही है कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं निकल रही हैं, या फिर अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो तो भी मैसेज रिप्लाई कीजिएगा। आइए अवकलन के कुछ फार्मूले नोट करते हैं और आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाते रहे तभी तो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, पूरा 1 घंटा लग जाएगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने में। ठीक है, तो अभी जो भी काम लायक था उतनी चीज़ें आप समझ चुके हैं, स्टार्टिंग लायक। ठीक है, अब फार्मूले पर बढ़ते हैं। सबसे पहला फार्मूला और सबसे बेसिक फार्मूला आपका डी डी एक्स। अच्छा, इतने लिखने का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, किसकी डिफ्रेंसिएशन, एक्स की पावर एन की। अच्छा, वो एक्स की पावर एन यहां लिखें हम या यहां लिखें, बात एक ही है। चीजें छोटी सी होती है यहाँ लिख लेते हैं, बड़ी होती है तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लगाकर, अगर 2-3 पद होते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं। चीजें सेम ही है यहाँ पर। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। देखो इसको क्या लिखते क्या है,
देखो इसको समझते कैसे क्या है, लिखते क्या है, बोलने का तरीका क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन, एक मिनट, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है, कीड़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n with respect to, with respect to x, ठीक है। क्या मतलब हुआ, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है, x की पावर n का अवकलन, ठीक है। ये है इनकी बोलने की लैंग्वेज और लिखने की लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे लिखना नहीं, आपको समझना है, ठीक है। कोई पूछ ले, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे। जैसे आप बोलते हो डी डी एक्स, क्या बोलोगे इसको, डी बटे डी एक्स नहीं, डी डी एक्स, डी डी दो बार एक साथ बोलते हैं, डी डी एक्स, ऑफ लगाओगे, ऑफ किसका, किसका, डी डी एक्स, एक्स की पावर एन का, या जो कुछ भी यहाँ पे दिया जाए, एफ एक्स दे दिया जाए, फलन दे दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, तो वही चीज यहाँ से चेंज होगी, ठीक है। मतलब क्या होता है, डी डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डी डी का मतलब डिफरेंशिएशन, यक्स का मतलब कि यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसका, एक्स की पावर एन का, यानी यहाँ पर दिया गया फलन, यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है, तो वो क्या है, एक्स की पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ any function with respect to the given point, a given variable, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन, ठीक है। एक फार्मूला है आपका, और ये फार्मूला क्या होता है, आइए देखिए, ये होता है, ये पावर पहले चली आती है n, और x की पावर क्या हो जाती है, n माइनस 1 हो जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे हमें दे दिया गया कि x की पावर 5 का अवकलन या अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे इसको, अगर इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो देखो जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मान लो एफ एक्स पहले, फिर अवकल गुणांक को डी डी एक्स के बजाय एक निरूपित करने वाली चीज और क्या थी, एफ डैश एक्स से भी करते थे आप, ये भी आपने क्या लिख दिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 लिख दिया। एफ एक्स जब इसका निकालोगे, ठीक है, तो क्या करोगे यहां पर, अब एक्स की पावर 5 है, पावर पहले आ जाएगी, और फिर क्या होगा, उसमें से एक कम हो जाएगा, 5 में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर आपका, 5x की पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी चीज को आप और कैसे लिख सकते थे, कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5x की पावर 4, ऐसे समझ रहे हो ना, x की पावर 5 का अवकलन करना हमें आ गया, ठीक है। इस प्रकार किसी भी बीजगणित चीज की अगर हमें घातांक रूप में इस प्रकार चीजें दी जाती हैं, तो उसका हम अवकलन कर लेंगे। याद रखना एक चीज, कि यहां पर हमें एक फलन दिया जाएगा, ठीक है, और फलन किसी चर राशि पर फलित होगा, आपका फलन जिस चर राशि पर फलित होगा, हम उसी के सापेक्ष उसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। ऐसा नहीं है फलन आप दे दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपको किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष ज्ञात करना हो इसका अवकलन गुणांक, तो ऐसा संभव नहीं है। आपका फलन जिस चर राशि के रूप में फलित होगा, उसी चर राशि के सापेक्ष उसका अवकलन गुणांक ज्ञात करते हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप बोलो कि भाई अगर ऐसा ना दिया जाए, तो हमें दे दिया भाई वाई का निकालो, क्या अवकल गुणांक निकालो, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो आपको क्या लिखना होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब बोलोगे वाई तो एक्स के रूप में है ही नहीं, नहीं है तो पड़ा रहने दो ऐसे ही, क्या लिख उठेगा वो, डी डी एक्स ऑफ वाई, वही फलन बनकर रह जाएगा, हमारी बात समझ में, वो डी डी एक्स ऑफ वाई ही रह जाएगा भाई, जब उसका अवकलन नहीं निकलेगा तो ऐसे लिख देंगे, आगे बात समझ में। लेकिन जो भी चीज होनी चाहिए वो किसके रूप में होनी चाहिए, यक्स के रूप में होनी चाहिए, तभी चीजें हटेंगी, ठीक है। आगे चलकर अभी आप चीजों को और बढ़िया से समझोगे। अभी आपने लिखने का तरीका, लिखा कैसे जा रहा है, तो पहला फार्मूला आप नोट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन,
इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये था आपका पहला फार्मूला। ठीक है, आज फार्मूले होंगे, एक्सरसाइज अगली वीडियो में स्टार्ट होगी। देखिए ये कुछ फार्मूले हैं आपके, इन फार्मूलों को आप, आपके पास बुक होगी, बुक में भी होगा, ये बेसिक से फार्मूले, इन फार्मूलों को लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन को लगाते समय एक पेज पर इन फार्मूलों को रख लीजिए, ताकि बार बार आपको पेज में से देखने में तुरंत आसानी हो जाए, और चीज़ें अपने आप, जैसे जैसे क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे अपने आप फार्मूले सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला फार्मूला तो हमने बता ही दिया था। इसमें क्या है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर हमें साइन एक्स का अवकलन करना है तो उसका अवकल गुणांक क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अगर cos x का अवकलन करना है तो cos x का अवकल गुणांक क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है। tan x का अवकल गुणांक sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cosec x का माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, sec x का sec x इंटू tan x, और किसी अचर का अगर हमें अवकलन निकालना होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो। यानी जैसे हमें बोल दिया गया कि 10 का अवकल गुणांक निकालो, डी डी एक्स ऑफ 10, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे जीरो, क्योंकि इसमें यक्स है ही नहीं। आगे बात समझ में, क्योंकि इसमें आपका क्या है, कोई भी चर वाला है ही नहीं, ये पूरा अचर फलन है, और अचर फलन का अवकलन गुणांक क्या होता है, जीरो होता है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो आज इन फार्मूलों पर प्रैक्टिस कीजिए, कल से एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।